बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैराबोला का टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें पैराबोला आपको पता है कि कॉनिक सेक्शन में एक फ़िगर है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन। और चूँकि हमारा आजकल का टॉपिक कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री में 6.1 एक्सरसाइज है और उसमें हम पैराबोला हमने पढ़ना है, स्केचिंग उसकी। तो उससे पहले मैं चाह रही थी कि आपको स्टैंडर्ड शेप्स, ये इंटरमीडिएट में सेकेंड ईयर में हम पढ़ते हैं, पैराबोला से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, तो वही टॉपिक मैं उठा के आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रही हूँ सेकेंड ईयर की क्लास से, कि हम बेसिक स्टैंडर्ड शेप्स ऑफ पैराबोला और उससे रिलेटेड जो उसके वेयरअबाउट्स होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसको हम पढ़ लें ताकि हमें पता हो कि हमने फिर हम एडवांस मतलब स्टैंडर्ड शेप जब हम पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा आराम से कि हमने किस तरह से मज़ीद इसको पढ़ना है, 6.1 में किस तरह से स्केचिंग करनी है। जी, तो इसमें आपका जो स्टैंडर्ड शेप्स हैं, ये हम स्टैंडर्ड शेप में से 4 शेप्स होती हैं जो इसकी स्टैंडर्ड होती हैं। इनमें से सबसे पहली शेप जो है आपके पास वो ये है, जिसमें आपको ये पैराबोला नज़र आ रहा है। और ये पैराबोला जो है ये सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। मतलब सिमेट्रिक शेप वो होती है जैसे इस वक्त अबाउट किसी लाइन के अबाउट, मतलब जैसे मैं अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करूँ तो आपकी ये फिगर जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिस तरह से स्केच हुई हुई है एग्जैक्टली वैसे ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड, ठीक है। इसका जो ओपन शेप है, ओपन फेस है, वो टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबव एंड बिलो बिल्कुल एक ही तरह से स्केच हुई हुई है। दैट्स वाई हम इसे कहेंगे ये सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये सिमेट्री अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस है और इसकी ओपन शेप जो है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है और सेम वैसे ही स्केच हुई हुई है जैसे आपकी, बस इसके फेस जो है वो लेफ़्ट साइड पे ओपन है और इसका फेस जो है राइट साइड पे ओपन था। अब यहाँ तक ये दोनों हमने पढ़ ली। ये दोनों शेप्स को देखने के बाद इनकी इक्वेशंस के ऊपर ज़रा आप गौर करें। इसकी इक्वेशन है y² = 4ax और इसकी -4ax। तो दोनों इक्वेशंस तकरीबन सेम है, सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है। उसके बाद इनके और जो इन्फॉर्मेशंस हैं जैसे फोकस है, वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टेक्स है, एक्सिस और लेटेस्ट रेक्टम, अगर इन सब को आप गौर करें तो ये सब जो है तकरीबन सेम है। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा तो आपको सिर्फ सिंबल का डिफरेंस नज़र आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लें, जैसे कि यहाँ पे देख लें और यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ सिंबल डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये चूँकि है तो दोनों फिगर्स जो हैं वो अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्री हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होने की वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको इनके वेयरअबाउट्स की जो भी इक्वेशंस हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। उसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर की फ़िगर में। ये दोनों फिगर्स जो हैं ये आपको सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नज़र आ रही हैं। ये देखें, आपको ये वाली जो फिगर है ये सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये जो है आपको सिमेट्री अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस नज़र आ रही है। डाउनवर्ड को इसका फेस ओपन हुआ है और इसका अपवर्ड को। अब इन दोनों की इक्वेशंस देखें, इन दोनों की इक्वेशंस रिजेंबल करती हैं, ठीक है। सिर्फ फ़र्क कहाँ आ रहा है, नेगेटिव सिंबल में हो रहा है। इसी तरह से इनके वेयरअबाउट्स जितने भी हैं, अगर आप देखें फोकस में नेगेटिव का फ़र्क है, डायरेक्ट्रिक्स में भी इक्वेशन में सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क है और यहाँ पे भी लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन में भी सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। अब इनको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये फोकस क्या होता है, चूँकि रिवीजन करनी है हमने। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम, ये मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, लेकिन अब डिटेल में जाके देख लेते हैं कि ये सब कुछ होता क्या। जी, तो ये मैंने आपके सामने एक पैराबोला, उन 4 पैराबोला में से एक पैराबोला आपके सामने रखा हुआ है और इस पैराबोला को आप देख लें, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, इन्फॉर्मेशन बेसिक जो डेफिनेशन आपकी बुक्स में दी होती है पैराबोला की, वो इस तरह से दी होती है। देखिए, एक आपके पास फिक्स्ड जो है वो लाइन है, जैसे कि ये आपके पास एक फिक्स लाइन है, ठीक है। इस लाइन का नाम रख देते हैं जी एल लाइन, इसको कह देते हैं, ये एल लाइन है, ठीक है। और ये एक फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम कहते हैं
एफ रख देते हैं। अब आपने इस स्पेस में वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस इस एल लाइन से और इस फिक्स पॉइंट एफ से सेम हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम A1 है। अगर आप इस पॉइंट का F से डिस्टेंस करते हैं, यानी कि A1 का F से डिस्टेंस मेजर करें और A1 का L लाइन से डिस्टेंस मेजर करें, ठीक है, तो आपके दोनों डिस्टेंसेस जो हैं वो सेम आते हैं। इसके बाद इस तरह के वो तमाम पॉइंट्स जस्ट लाइक A2 दूसरा पॉइंट है आपके पास, उसका F पॉइंट से डिस्टेंस और उसका एल लाइन से डिस्टेंस दोनों सेम है। इसी तरह से वो तमाम आप कलेक्शन इकट्ठे कर लें, A2 A3 एंड सो ऑन, वो तमाम पॉइंट्स जिनके डिस्टेंसेस इस पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट और इस फिक्स लाइन से सेम है, उन तमाम पॉइंट्स का जब आप कलेक्शन करके उनको स्केच करते हैं तो आपके पास फिगर कुछ ऐसी बनती है, ये देखें। और इन तमाम पॉइंट्स को आप इकट्ठा करते हैं और ज्वाइन करके स्केच करें तो ये आपके पास जो फिगर बनती है, दिस फिगर इज़ कॉल्ड पैराबोला। ये रफ सा मैंने स्केच किया है, ठीक है जी, इसको पैराबोला कहते हैं। अब ये जो पैराबोला, ये जो फिक्स लाइन जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये फिक्स लाइन जो है ये आपकी होगी, दिस इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला एंड दिस फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड द फोकस ऑफ द पैराबोला, ठीक है, इसे हम फोकस कहते हैं और इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। तो बेसिक जो आपको अपने इंटरमीडिएट लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो आपको डेफिनेशन मिलती है वो यही डेफिनेशन होती है कि जी आपके पास एक फ़िक्स पॉइंट और लाइन की रेफरेंस जो मैंने आपको बताई है, यही डेफिनेशन आपको मिलेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं अपनी इस फिगर की तरफ। इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी थी, तो डिस्कशन के लिए आपके पास ये है जी, मैंने बनाया है, इसका फोकस यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी। ये पॉइंट है हमारे पास F, ये फोकस हो गया, ठीक है। इसका नाम नॉर्मली जो है वो F ही होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इस वक्त चूँकि मैंने आपके पास जो ये स्केच किया हुआ है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पैराबोला है और इस स्टैंडर्ड पैराबोला में आप ये देख रहे हैं कि ये सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ये आपकी पैराबोला का जो बॉडी है ये जिस, अच्छा इसके साथ पहले मैं आपको यहाँ पे वो स्केच कर दूँ, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे स्केच कर दूँ कि डायरेक्ट्रिक्स अप्रॉक्सीमेटली ये लाइन जो है ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है जी। अब एक ऐसी लाइन जो कि साइमल्टेनियसली फोकस में से गुजर रही होती है, ठीक है, ये फोकस है, इसमें से गुजर रही है और साथ ही साथ आपके इस डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर भी है। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन है आपके पास, इसको हम L1 कहते हैं और ये लाइन L2 है, ठीक है। तो ये लाइन जो कि अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो आप ये देखेंगे ये वो लाइन है, एक्स एक्सिस की इस वक्त की लाइन है जो कि फोकस में से भी गुजर रही है और आपके डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर भी है। तो इस लाइन को हम कहते हैं कि ये लाइन, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इस वक्त लकीली हमारा एक्स एक्सिस जो है यही एक्सिस ऑफ पैराबोला भी है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला की क्या पहचान होती है, कौन सी लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला बनती है, जो फोकस में से भी गुजर रही हो और साइमल्टेनियसली डायरेक्ट्रिक्स के साथ परपेंडिकुलर भी हो। अच्छा, आपकी जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है उसको आपका जो ये पैराबोला है जिस पॉइंट पे कट करता हुआ जाता है, अब आप ये देखें ये वो पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैं ओरिजिन कह रही हूँ, इस पॉइंट को कट करते हुए आपका पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला को आपका ये जो पैराबोला है ये O पॉइंट पे, इनके ओरिजिन पे कट करता हुआ जा रहा है। तो इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। अब ये पॉइंट लकीली यहाँ पे आपके पास ओरिजिन ही है, अदरवाइज़ कोई भी हो सकता है, तो इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। नॉर्मली मैं एक रफ सा अगर आपको पैराबोला स्केच करके दूँ, ये देखें यहाँ पे अगर एक पैराबोला ऐसे है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन पे ही हो। अभी ये तो मैंने स्टैंडर्ड आपको बना के दिया, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये ओपन अप हुआ है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका फेस ओपन हुआ है। लेकिन ये एक्सिस ऑफ पैराबोला इस वक्त भी एक्स एक्सिस ही है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे कट नहीं कर रहा। ओरिजिन जो है वो ये है, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट यहाँ करता हुआ नहीं जा रहा, ये कोई और पॉइंट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन ही होगा, लेकिन फ़िलहाल ये स्टैंडर्ड केस में आपने बस डेफिनेशन आनी चाहिए कि आपका पैराबोला जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला को जहाँ कट करता हुआ जाएगा, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स।
अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि चूँकि हमने स्टार्ट में डेफिनेशन में देखा कि पैराबोला के ऊपर पाए जाने वाला हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से सेम होगा। तो अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो पैराबोला यहाँ से गुजर है, तो ओरिजिन का जो डिस्टेंस है अगर मैं फोकस से काउंट करूं और ओरिजिन का डिस्टेंस जो है वो L1 लाइन से काउंट करूं, यानी कि ओरिजिन का डिस्टेंस यहाँ से काउंट किया जाए और ओरिजिन का डिस्टेंस इस F पॉइंट से काउंट किया जाए। बज़ाहिर ये आपको एक सिमिलर सेम ना भी लग रहा हो, कोशिश मैंने की है कि आपको सेम लगे, लेकिन आप याद रखिएगा O पॉइंट का डिस्टेंस L1 लाइन से भी जो भी निकलेगा वो F फोकस से जो निकलेगा और L1 लाइन से जो डिस्टेंस निकलेगा वो दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप इसको रख देते हैं, इस डिस्टेंस को मान लें A, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस भी नो डाउट कि आपके पास A ही होगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। फोकस चूँकि एक्स एक्सिस पे लाया करता है तो एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस A है जबकि वर्टिकल डिस्टेंस 0 है। अगर यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं, वर्टेक्स लकीली यहाँ पे चूँकि ओरिजिन है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जो हैं यहाँ पे आपके 0 0 बनते हैं। और अगर आप इस लाइन की इक्वेशन देखना चाहते हैं, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन की इक्वेशन आपके पास बनती है, ये देखें चूँकि ये लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन होगी x इज़ इक्वल्स टू, और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, इसने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो x इज़ इक्वल्स टू -a इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन। तो यही वो सारी वेयर अबाउट्स हैं बेसिकली जो आपके वहाँ पे दिए हुए हैं। और देख लेते हैं, ये देखें बिल्कुल पहले मैंने स्केच की, फोकस के कोऑर्डिनेट्स A,0 निकले, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -a, वर्टेक्स 0 0 और एक्सिस ऑफ पैराबोला की और लेटेस्ट रेक्टम, ये दो हमने डिस्कस नहीं किए। एक्सिस ऑफ पैराबोला को भी जाके डिस्कस कर लेते हैं और लेटेस्ट रेक्टम को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें एक्सिस ऑफ पैराबोला, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस ही है, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन बनती है दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला, और इसकी जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है जी y इज इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन वही होगी। और लेटेस्ट रेक्टम, अब लेटेस्ट रेक्टम की बात आती है, लेटेस्ट रेक्टम भी यहाँ मैं डिस्कस करती चलूँ कि लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है। लेटेस्ट रेक्टम होता है, देखिए आपकी इस एक ऐसी लाइन जो कि, अच्छा लेटेस्ट रेक्टम को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेटेस्ट रेक्टम से पहले मैं आपको कोड का बता दूं कि नॉर्मली आपने सर्कल से, जैसे ये एक आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो उसको हम कोड कहते हैं, ये एक कोड है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये आपका पैराबोला है, तो इस पैराबोला में कोई सी लाइन जो कि पैराबोला के कोई से दो पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती है वो कोड कहलाती है। अब यही कोड, अब यहाँ पे कितनी कोड्स हो सकती हैं, यहाँ पे बहुत सी कोड्स हो सकती हैं, ये देखें आप बहुत सी कोड्स जो हैं यहाँ पे बना सकते हैं। अगर यही कोड गुजरते गुजरते फोकस में से गुजर जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली कोड, ये एक मैंने कोड बनाई है जो कि फोकस में से गुजरी है, एफ में से, तो फिर इस कोड को हम फोकल कोड कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फोकल कोड। अब ये फोकल कोड होगी, अब यही फोकल कोड एक ख़ास किस्म का काम करे, यानी कि मैं अगर कलर डिफरेंट करूं तो फोकल कोड जी, तो यही फोकल कोड अगर आपकी जो है परपेंडिकुलर हो जाए एक्सिस ऑफ पैराबोला से, ये देखें ये एक ऐसी कोड है जो कि फोकल भी है, यानी कि फोकस में से पास कर रही है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ परपेंडिकुलर भी है, यानी कि ये पैरेलल हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह की फोकल कोड को लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है जी, तो ये लेटेस्ट रेक्टम की फिर इक्वेशन क्या हुई, चूँकि ये लाइन बिल्कुल वही वैसी ही है, पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ भी और ये पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स के साथ भी, तो इसकी इक्वेशन दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन, लेकिन आप ये देखें कि ये टुवर्ड्स द
पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से अगर हम देखें इस लाइन की इक्वेशन वैसी होगी जैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू माइनस ए है, यानी कि उसने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया है, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया और उतना ही किया जितना डायरेक्ट्रिक्स ने किया, तो इसकी इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू ए। तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस सेम होती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है सिंबल का। अब यहाँ पे चलते हैं पहले पेज पे। तो ये देखें, ये हमने एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन भी देख ली और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है उसको भी देख लिया और उसकी इक्वेशन भी देख ली। अब यहाँ पे आप नोट करते जाएँ कि एक फिगर के अंदर डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम दोनों की इक्वेशंस एक दूसरे की सिंबल वाइज डिफरेंस होता है। अब ये देखें सेकेंड केस के अंदर भी डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशंस में सिंबल का डिफरेंस है, यहाँ पे भी सिंबल डिफरेंस है, यहाँ पे भी सिंबल डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से अब इसके डिफरेंट शेप्स, अब इस सेकेंड शेप को आप डिस्कस कर सकते हैं और फिर थर्ड शेप को एंड फिर फोर्थ शेप को। ठीक है, बाकी ये कि इसकी इक्वेशन की डेरिवेशन कैसे है कि इक्वेशन जैसे मैं इस शेप की जो इक्वेशन बनती है बिल्कुल स्टैंडर्ड है, जो बिल्कुल पहला हमने शेप पढ़ी है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इसकी डेरिवेशन आपको सेकेंड ईयर की क्लास में मिल जाएगी। इसकी डेरिवेशन से हमें कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप ये स्टैंडर्ड शेप्स को थोड़ा सा समझ लें, बेसिक चीज़ें इसकी, और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन याद कर लें, ठीक है, तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपकी पैराबोला की शेप जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, ठीक है, इस तरह से खुला हो, तो फिर इसकी इक्वेशन जो है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax हो जाएगी। और फिर इसी तरह से दो अबाउट सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस की भी आप देख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड 4 शेप्स ऑफ पैराबोला। यहाँ से थोड़ा सा होप्स हो कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रिवाइज हो गई हो। इसको हम लेंगे और लेके हम इंशाल्लाह अपनी 6.1 के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आई थिंक 16 से ऑनवर्ड, जिसमें आपको स्केचिंग के और एनालाइज द कोनिक सेक्शन, जिसमें पैराबोला भी आता है, एलिप्स और हाइपरबोला भी आता है। तो फ़िलहाल हमने पैराबोला के क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें हम स्केच भी करेंगे और एनालाइज भी करेंगे। और एनालाइज का मतलब होगा कि आपने पूरा उसको हर चीज़ बतानी है, फोकस, लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ की इक्वेशन फाइंड आउट करके उनको देनी है। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पे समझ आ गई हो। इसको काइंडली रिवाइज कर लें एक दफ़ा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में 6.1 के वो क्वेश्चंस जो कि पैराबोला से रिलेटेड हैं वो स्टार्ट करेंगे।